नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल ड्रीम्स में। तो दोस्तों, आज हम आरटी-पीसीआर टेस्ट के बारे में हुए लेटेस्ट में अपडेट के बारे में जानेंगे और इसमें ये बताया गया कि जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है, एक तरह से ये दो धारी तलवार है। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे आखिर ये दो धारी तलवार का मतलब क्या है और बहुत कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं कि अगर बेसिक के बारे में हम सभी थोड़ा जान लें, आई थिंक आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी अब वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी हमें काफ़ी ज़रूरत है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सार्स-CoV-2 वायरस है, ये जो एक वायरस डिजीज़ बीमारी है और ये जो वायरस है, ये आरएनए वायरस डिजीज़ बीमारी है। यानी जो ये आरएनए वायरस है, ये जो अपना डेवलप करता है, ये ह्यूमन के हेल्थी सेल के ऊपर, एक तरह से आप उसको कह सकते हैं स्वस्थ कोशिकाओं के ऊपर अपना ये अटैक करता है, जो वायरस है। और इस अटैक जब ये कर देता है तो इसका पता लगाने के लिए हम आरटी-पीसीआर टेस्ट करते हैं, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस टेस्ट के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि मतलब कि ये वायरस ये हमारे शरीर में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मतलब इसके माध्यम से हम आरएनए को डीएनए में एक तरह से परिवर्तित कर दिया जाता है इस टेस्ट के माध्यम से। तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आरएनए डिजीज़ है, तो इसका पता लगाने के लिए इस आरएनए को हम डीएनए में ट्रांसफ़र करते हैं, डीएनए में एक तरह से परिवर्तित करते हैं। तो अब इसकी थोड़ी बहुत क्रियाविधि को जान लेते हैं, आखिर ये टेस्ट होता कैसे है। तो इस टेस्ट के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो ये जो टेस्ट है, ये एक तरह से 3 चरणों के दौरान हमारे रेस्पिरेटरी नमूनों के माध्यम से लिया जाता है, जो श्वसन हमारी क्रिया है उसके माध्यम से लिया जाता है। तो उसमें अगर हम पहले इस बात करें जो हमारे पॉइंट में दिख रहा है, तो अगर मैं पहले आपको बताऊं तो इसका जो है कि इसके लिए ऊपरी और निचले श्वसन नमूने में, मतलब जो हम सांस लेते हैं वहाँ पे नमूने, जैसे इसको हो गया नाक या नासग्राही कह सकते हैं उसको, उस वहाँ से एकत्र किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा है, तो दूसरे में ये कहा गया है कि इन नमूनों को एक रासायनिक विलयनों में संशोधित करके प्रोटीन तथा वसा जैसे पदार्थों को हटा दिया जाता है तथा इसके उपरांत नमूने में उपस्थित आरएनए को अलग कर दिया जाता है। तो मतलब इसमें जो नमूने से आरएनए को अलग कर दिया जाता है। और जो थर्ड है, इसमें ये है कि ये एक रियल टाइम आरटी-पीसीआर सेटअप होता है। मतलब एक तरह से अगर बात की जाए तो ये आमतौर पर 35 सर्किल से होकर गुजरता है और इन नमूने में मौजूद वायरस प्रत्येक विषाणु जनित डीएनए को एक 35 बिलियन नई प्रजाति बनाती है। मतलब उनको पार्ट करके अगर देखा जाए तो एक तरह से 35 बिलियन नई प्रजाति को बनाती है। और जो चौथा है हमारा ये है, तो ये डीएनए को नई प्रजाति बनते ही प्रत्येक को फ्लोरोसेंट रंग छोड़ता है। मतलब इसको पता करने के लिए आपको क्या देखना होगा कि ये जो इनका डीएनए होता है, तो जो नई प्रजाति जब बनाते हैं ये, तो प्रत्येक को चिन्हित करने के लिए इनको एक फ्लोरोसेंट रंग छोड़ा जाता है इनके ऊपर, फिर जिसे रियल टाइम मशीन से जुड़े हुए कंप्यूटर द्वारा मापा जाता है। और ये जो कंप्यूटर जो होता है, ये प्रत्येक चक्र के बाद नमूने में फ्लोरोसेंट की मात्रा को ट्रैक करता है और जब फ्लोरोसेंट की मात्रा एक निश्चित स्तर से अधिक हो जाती है, तब नमूने में वायरस की मौजूदगी की पुष्टि होती है। मतलब उनका एक ग्राफ है, तो वो जो फ्लोरोसेंट की मात्रा होती है, जब वो एक ग्राफ से ऊपर पहुंच जाती है, तब फिर इसमें मौजूदा ये बताया जाता है कि इसमें इसकी पुष्टि कर दी जाती है, यानी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है। तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इसका कैसे इसको टेस्ट किया जाता है। स्वैब लिया जाता है, उसके बाद टेस्ट नली में रखा, तो उसके बाद आरटी-पीसीआर एक मशीन होती है, उस मशीन में इसको रखा जाता है और उस मशीन के माध्यम से फिर हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति को कोरोना वायरस है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसे दो धारी तलवार क्यों कहा जा रहा है। तो दो धारी तलवार कहने के पीछे हमारा मोटिव 2 पॉइंट को हम ले सकते हैं। तो इसमें ये है कि जो ये 35 बिलियन नई प्रजाति जो होती हैं, तो प्रजातियों में से एक में भी विषाणु जीन की मौजूदगी का अगर संकेत मिलता है, मतलब अगर एक भी विषाणु जीन की मौजूदगी का संकेत मिलता है, तो इस पूरे परीक्षण के नमूने को पॉजिटिव होने की पुष्टि कर देता है। मतलब अगर एक भी आया तो ये तुरंत पॉजिटिव बता देगा। तो जैसे कि पहले पॉइंट में लिखा है कि ये एक तरह से जो होता है आरटी-पीसीआर टेस्ट, ये वायरस की उपस्थिति का एक तरह से सटीक पता लगाता है। और जो दूसरे पॉइंट में कहा गया है, तो इसकी हानि ये क्या है कि इसमें गलत निगेटिव तथा गलत पॉजिटिव परिणामों की संख्या अधिकतम हो जाती है। तो इसी वजह से इसको एक तरह से दो धारी तलवार कहा गया है।
तो पॉजिटिव आप सभी को पता है कि अगर पॉजिटिव का नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है तो ये इस समय कितना भयावह स्थिति हो सकता है कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में कितना अधिक वो ट्रांसफ़र होने की संभावना हो सकती है। और इस परीक्षण के अगर गलत आने के कारण को अगर देखा जाए, तो गलत आने के कारण को अगर हम थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूँ, तो गलत आने के कारण क्या बताए गए हैं कि गलत आने का कारण ये है कि मान लीजिए जब स्वैब लिया जाता है और इसको जब लैब में इसको टेस्ट किया जाता है, जिसका पता लगाया जाता है कि व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो प्रयोगशाला का जो एटमॉस्फेयर होता है, आप सभी को पता है एटमॉस्फेयर है, तो उसमें किसी भी जीन का, तो आप सभी को पता है तमाम तरह के जीन और बैक्टीरिया तो वो हमारे एटमॉस्फेयर पे रहते हैं। अगर किसी भी जीन का एक अंश भी अगर टेस्ट ट्यूब में गिर जाता है, तो जो परीक्षण होता है वो परिणाम पॉजिटिव या गलत नेगेटिव हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये हमारे लिए डेंजर हो सकता है। और एक गलत नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट का मतलब ये हो गया कि परीक्षण के दौरान व्यक्ति के संक्रमण का हम पता नहीं लगा सकते। तो हम ये नहीं जान सकते कि व्यक्ति असल में पॉजिटिव है या अगर वो कई बार ऐसा होता है कि वो नेगेटिव है लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो इस केस में तो हम चलिए मान सकते हैं। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए कि अगर व्यक्ति पॉजिटिव है, अगर उसका रिपोर्ट नेगेटिव आ जाता है, तो ये कितनी भयावह स्थिति हो सकती है। और इसको लेकर चिंताएं काफ़ी ज़्यादा जताई गई हैं कि अगर गलत मतलब यानी नेगेटिव परिणाम अगर आता है तो महामारी की एक भयावह संकल्पना की जा सकती है। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, तो ये सब तमाम चीज़ों को एक तरह से इस सबको देखते हुए ये बताया गया है कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है ये अपने आप में एक तरह से दो धारी तलवार हो जाता है। तो अब इसके समय की मांग को लेकर इसमें तमाम तरह का ये बताया गया चैलेंजेस है हमारे सामने। तो इसमें अगर सबसे पहले चैलेंजेस की मैं आपको बात करूं, तो इन नमूनों को परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला जो हमारा प्रयोगशाला यानी टेस्ट लैब सेंटर्स होते हैं, एक तरह से पर संदूषण बनाना चाहिए। मतलब वहाँ पे एकदम फुल्ली एकदम पैक होना चाहिए, वहाँ पे किसी भी बाहरी बैक्टीरिया या जीन या कोई भी चीज़ वो उसके संपर्क में ना आए। और दूसरा ये बताया गया है कि जो परीक्षण की विश्वसनीयता है वो केवल गुणवत्ता प्रमाणित प्रयोगशालाओं के परीक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए। मतलब जो गुणवत्ता प्रमाणित प्रयोगशालाएं हमारे देश में, केवल उन्हीं को इसका परीक्षण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। और आपको एक लेटेस्ट अपडेट मैं बता दूं कि जनवरी का जो डेटा है, जनवरी में मात्र एक प्रयोगशाला पीसीआर टेस्ट किए जाते थे, लेकिन मौजूदा स्थिति में ये है कि इसकी संख्या बढ़कर 1000 हो चुकी है। और अगर इसमें अगर एक और अपडेट अगर जोड़ा जाए, तो यानी अगर किसी एक गलत पॉजिटिव परिणाम को अगर हम डाउटफुल होने पर चिकित्सा द्वारा अधिकारियों को सतर्क कर दिया जाना चाहिए। तो मतलब संदिग्ध व्यक्ति या पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। यानी अगर एक गलत परीक्षण होता है तो उसको फिर से हमको रीटेस्ट करना चाहिए और एक तरह से प्रयोगशालाओं को जो वहाँ का जो टेस्ट किया जा रहा है उस प्रयोगशाला पे एक बार फिर से जांच होनी चाहिए कि क्या वो प्रयोगशाला सही से जांच कर रही है या जांच नहीं कर रही है। जो सरकार द्वारा गाइडलाइन बनाया गया है क्या वो उस गाइडलाइन पे खरी उतर रही है या नहीं उतर रही है। और अगर इनके टेस्ट पे अगर विसंगतियाँ आती हैं तो प्रयोगशाला को तुरंत सील कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया। तो अगर इसको छोटा सा अगर इसमें और कहा जाए तो एक तरह से देखते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट काफ़ी महंगे होते हैं। जो शुरुआत में 4500 रुपये इसका कॉस्ट था, और ये एक तरह से टाइम ज़्यादा लेता है। एक टेस्ट होने में इसको 3 से 4 घंटे करीबन लग जाते हैं उसका रिपोर्ट आने में। लेकिन ये है कि इसमें सटीकता का भी अगर कॉन्स है तो प्रोज भी हैं इसके, इसे सटीकता अच्छी होती है और तमाम तरह से इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें निर्धारित किया। तो बाकी जो टेस्ट हैं उससे इस टेस्ट के मामले में इसको अधिक गुणवत्तापूर्ण माना गया है। तो इन तमाम तरह से इस चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और आपको जानने को मिला होगा। तो इसी नोट के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।